हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान का सीईटी के बारे में। जैसे सीईटी एग्ज़ाम जो बोला गया था, अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसके लिए सीईटी जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, एक तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका रहेगा। तो अब जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट भी जो है ये सीईटी एग्ज़ाम कराएगी, जो भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है उसके लिए। तो इससे पहले सब लोग सीटेट या फिर यूपी के हैं तो यूपी एसएससी पीईटी जो इस समय गवर्नमेंट लाई है, जो उत्तर प्रदेश स्टेट का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो भी वैकेंसी होती है उसमें यूपी पीईटी जो है वो कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो सीईटी लाई है। इसके बाद ही सीईटी एग्ज़ाम जो क्वालिफाइड करेगा वही मेंस में जो है वो हिस्सा लेगा, वो एग्ज़ाम देगा, जो भी राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट की जो कोई भी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स देखेंगे कि क्या जो पुरानी वैकेंसी है क्या उस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा या फिर उस वैकेंसी को जो है वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, कि क्या होगा, या फिर उस सीईटी कराने के बाद जो है उस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा या फिर उस वैकेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सीईटी एग्ज़ाम जो है वो कब से कराया जाएगा उसके बारे में, और सीईटी जो जिस तरीके से सीटेट होता है उसकी वैलिडिटी 7 साल से अब लाइफ टाइम हो गई है, तो इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी और इसका प्रोसेस किस तरीके से रहेगा उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आज जो है वो है 24 जून और ये जो है 11:15 अर्थात आज का न्यूज़ है हिंदुस्तान का। तो आप भी जाकर न्यूज़ देख सकते हैं और हालांकि अभी तक जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये है कि राजस्थान में पटवारी क्लर्क समेत 24 भर्तियां जो हैं इसके लिए सीईटी एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में नियम क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है कि राजस्थान जो है केंद्र की तर्ज पर जो है सरकारी भर्तियों के लिए एक समान पात्रता परीक्षा सीईटी जो है ये होगा। जिस तरीके से केंद्र में रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस अर्थात बैंकिंग के लिए भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो है एनआर ये जो है वो कराती थी, फिर उसके बाद जो है वो सीईटी अब कराएगी। हालांकि अभी तो कुछ जगह सीईटी का जो है वो एग्ज़ाम होने लगा है, लेकिन अभी जो है टोटल सीईटी जो है वो अभी पूरा अभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हालांकि जल्द ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर है कि उसी तरह जो है राजस्थान भी जो है विभिन्न भर्तियों में होने वाली भर्तियाँ जो हैं उसके लिए परीक्षा होगी। राजस्थान सीईटी जो है साल भर में एक बार जो है ये होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा वो साल भर में एक बार होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि साल भर में जैसे 2 बार एग्ज़ाम या फिर 2 महीने 4 महीने ऐसे जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, साल भर में एक बार होगा। अब उसका डेट जो है वो डिसाइड किया जाएगा। फिर यहाँ है कि यह 20 सेवाओं अर्थात आपको जो सर्विस का जो डिपार्टमेंट है उसमें 20 होगा, 20 सेवाओं के लिए जो है वो 24 भर्तियों के लिए जो है ये एग्ज़ाम राजस्थान का सीईटी एग्ज़ाम जो है ये होगा। और ये जो सीईटी राजस्थान के लिए है ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है उसके लिए है। फिर इसमें जो लेवल होगा वो एक तो ग्रेजुएशन होगा और एक जो है वो सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12th जो पास है उनके लिए होगा, और जिसमें 8 सेवाएं जो हैं वो शामिल होंगी। और इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो है आपका पटवारी जिसे लेखपाल कहते हैं वो हो जाएगा, और क्लर्क का होगा एलडीसी क्लर्क व ग्राम विकास अधिकारी जैसे भर्तियां जो हैं वो शामिल हैं। तो एक तरीके से यूपी एसएससी की जो पीईटी एग्ज़ाम है उसी तरीके से राजस्थान का जो है वो सीईटी एग्ज़ाम कराएगी। तो हालांकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की ये है, हालांकि सीईटी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बार बार आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट ये डिसाइड कभी नहीं करेगी कि आपको जो है सीईटी का एग्ज़ाम कराने के बाद जो है वो वैकेंसी निकाले? ऐसा गवर्नमेंट का नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, सीईटी तो बहुत लोग पास हो जाएंगे लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी जो है वो नहीं देगी। तो इस समय सभी स्टूडेंट का जो है वो ध्यान है वैकेंसी पर। तो यहाँ से ध्यान जो है वो भटकाने के लिए सीईटी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। यदि सीईटी एग्ज़ाम जैसे ही हो रिजल्ट आए उसके बाद जो है गवर्नमेंट वैकेंसी तुरंत निकालती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम बार बार नहीं देना पड़ेगा। तो ये अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले तब। फिर आगे है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्मिक विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसकी बजट की भी घोषणा की थी पहले ही कि सीईटी एग्ज़ाम के लिए बजट जो भी बनेगा उसके लिए घोषणा कर दिए हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि यह परीक्षा अधीनस्थ मंत्रालयी सेवाओं के गैर तकनीकी पदों
पर भर्ती के लिए लागू होगी। इसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु समेत विभिन्न आरक्षण नियम जो है इसमें लागू रहेंगे। तो जो भी एज संबंधित रिजर्वेशन हो या फिर कास्ट संबंधित रिजर्वेशन हो या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी हो या फिर जो भी प्रोसेस हो, ये इसमें जो है वो लागू होगा। तो जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में जिस तरीके से आता हो वो आपका रिजर्वेशन जो है वो लागू होगा और आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। और जैसे ही इसका जो है अभी विज्ञापन जारी होगा और इसके लिए फॉर्म जो है वो जारी होगा तो आपको पूरा विस्तृत जो है वो दे दिया जाएगा। फिर आगे है, यहाँ पर दिया हुआ है कि राजस्थान सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन का जिम्मा राजस्थान कर्मचारी बोर्ड को होगा। अर्थात ये सीईटी जो है ये राजस्थान के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है सिर्फ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की है, अदर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। तो इसकी जिम्मा जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो है ये होगा। राजस्थान सीईटी में प्राप्त अंकों की वैधता जो है अवधि 3 साल तक रहेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यूपी का जो पीईटी है उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल है। तो हालांकि ठीक ही है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम ना देना पड़े। हालांकि यूपी का 1 साल का है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि 1 साल में कोई वैकेंसी आने वाली है नहीं। तो यहाँ पे जो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राजस्थान की जो सीईटी की वैलिडिटी है, अंकों की वैधता, वो 3 साल तक रहेगी। फिर यहाँ है कि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में एक बार बैठकर जो है अर्जित अंकों के आधार पर 3 सालों तक संबंधित भर्ती जो है, अर्थात एक बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया तो 3 साल तक जो है जो कोई भी वैकेंसी आएगी उसके डायरेक्ट मेंस में जो है वो फॉर्म भर सकता है। जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होगा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। फिर आगे है कि यदि वो मतलब जैसे 3 साल के अंदर ही 2 साल में ही फिर सीईटी का एग्ज़ाम दे दिया तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होता है, तो जो उसकी अधिक अंक रहेगी ना उसको जो है वो पात्रता के लिए गिना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि लगभग जैसे 1 साल बीत जाएगा तो बहुत से लोग होते हैं कि हर साल एग्ज़ाम देंगे कि हो सकता है आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर आपका अधिक जो अंक रहेगा उसको जो है वो पात्रता में गिना जाएगा, यहाँ पर दिया है। फिर जो यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेन है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले की वैकेंसी है उसमें जो है जैसे गवर्नमेंट बोल दी कि सीईटी हम कराएंगे, तो अब ऐसा होगा कि जो पुरानी वैकेंसी है उसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, डर जाएंगे कि जो क्या पुरानी वैकेंसी उसको कैंसिल करके सीईटी एग्ज़ाम करा के फिर वैकेंसी को किया जाएगा। तो नहीं, जो भी यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि जो भी भर्तियाँ चल रही हैं उस पर सीईटी लागू नहीं होगा। तो ये जो सीईटी है ये अब लागू होगा, और जो भी पुरानी की वैकेंसी है, जो वैकेंसियाँ चल रही हैं वो वैकेंसी उसी तरीके से चलेगी। उनका एग्ज़ाम जब भी हो वो एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसी तरीके से जो है उसको एग्ज़ाम का प्रोसेस किया जाएगा। और सीईटी जो है वो भर्तियाँ वर्तमान में चल रही हैं उस पर सीईटी लागू नहीं होगा। और फिर ये जो दिया है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से की जा रही 4,421 पदों की पटवारी जो वैकेंसी है उस पर सीईटी लागू नहीं होगा। तो जो पटवारी की वैकेंसी है अभी लगभग यही मेन वैकेंसी है, क्योंकि इसी पर सबका नज़र है। तो ये जो वैकेंसी है 4,421 पोस्ट के लिए, तो इस पर जो सीईटी है वो एग्ज़ाम सीईटी जो परीक्षा है वो इस पर लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, इसके अलावा भी जो कोई भी वैकेंसी हो जो छोटी मोटी हो उस पर भी सीईटी लागू नहीं होगा। अब जो है सीईटी लागू होगा जो आगे की वैकेंसी होगी। फिर आगे है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि सीईटी जो है वो एक तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सीईटी जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरीके से है, तो वो आपका एक तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। इसके क्वालिफाइड होने के बाद ही आप आगे की जो वैकेंसी है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये है आपका इसके बारे में। फिर यहाँ पर क्या होगा फ़ायदा इसके बारे में दिया हुआ है, तो हमने आपको पहले ही फ़ायदा बता दिया था कि यदि गवर्नमेंट सीईटी कराने के बाद जो है वैकेंसी देती है तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग सीटेट और रीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं और हर एक स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट सीईटी कराने के बाद वैकेंसी तुरंत निकाले तो इसका फ़ायदा ज़रूर बिल्कुल होगा, क्योंकि उनको बार बार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है, और हमने आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों बता दिया कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तभी फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो था वो सीईटी एग्ज़ाम का अपडेट था, और ये जो अपडेट था राजस्थान के लिए। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जो कोई भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है उसमें सीईटी एग्ज़ाम जो है वो अब लागू हो गया है। कुछ दिन के बाद जो है विज्ञापन दिया जाएगा, फॉर्म भरने के दिया जाएगा, और जो भी आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो था राजस्थान सीईटी का अपडेट था, और जो कोई भी अपडेट होता है हम ज़रूर लाएंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।